तुम मुझे बताओ ना कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि यहाँ पर मैं एक मुख्य स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा मैं इस पूरी लाइब्रेरी के अंदर इधर उधर घूमी हुई हूँ। इसी वजह से मैं शायद यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, कोई वह बुक बाहर निकालने में। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो अभी बस यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि आखिरकार वह बुक कौन सी है। बात कुछ ऐसी की अभी तक तो मेरे को भी पता नहीं चला कि मेरे को कौन सी बुक चाहिए और कौन सी बुक नहीं चाहिए। इसी वजह से मैं बस यही सोचा कर रहा हूँ कि आखिरकार कौन सी विचार यहाँ पर कौन सी बुक का मैं यूज कर सकता हूँ। और इसके अलावा आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर 6 घंटे बोले है ना, तो मैं 6 घंटे यहाँ पर लेने वाला हूँ। इससे एक भी घंटा मैं आगे पीछे नहीं करने वाला। तो वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर जो अमृता थी उसका दिमाग सरक जाता है। ये क्या है, आखिरकार यहाँ पर ये क्या करना चाहता है। इसको कोई बुक का पता नहीं है और यहाँ पर इसको ये भी नहीं पता कि कैसे क्या करना है। तो उसके बाद में यहाँ पर ये आया क्या है, क्या झक मारने के लिए आया है। उसके बाद में भी जो विपिन की नजरें थी वो तो उसके ऊपर टिकी ही नहीं। अरे भाई, क्या तेरे सामने कोई लड़की नहीं दिख रही है, कम से कम उसको थोड़ी बहुत अटेंशन तो देनी चाहिए, लेकिन तू क्या किताबों को देखते जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पर अब अमृता गुस्सा थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन अब वो यहाँ पर ज्यादा नहीं रुक सकती थी। बात कुछ ऐसा था कि यहाँ पर ये बंदा तो पता नहीं कितने सारे साल यहाँ पर ऐसे खड़े खड़े बिता देगा। इसी वजह से वो उससे कहती है, एक काम करो, मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ में कहीं पे चल सकते हो। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, क्या कहीं पे चल सकते हो, कहाँ पर चलना है आखिरकार। विपिन जैसे यहाँ पर इस चीज को सुनता है तो उसके बाद में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर आज उसके साथ में कुछ गलत ही चीजें होने वाली है। आप मुझे कहाँ पर लेके जाने की बात कर रहे हो, विपिन उससे पूछता है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं कहाँ पर लेके जाऊंगी, तुम्हें बस वहाँ पर उस रीडिंग हॉल के अंदर चलना है मेरे साथ में। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में विपिन का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। क्या रीडिंग हॉल में, लेकिन हम लोग तो बात यहाँ पे भी तो कर सकते हैं ना, हमें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है। विपिन के दिमाग के अंदर तो बहुत से गंदे गंदे सवाल चलने शुरू हो जाते हैं। अरे यार, ये लड़की को समझ में नहीं आता क्या, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सिंगल नहीं रहा हूँ। आखिरकार बहना, तेरे को मेरे को ऐसा बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर फालतू ही काम नहीं करा करता। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता भी यहाँ पर ये समझ गई थी कि सामने वाला बंदा क्या करना चाहता है। तुम ये क्या सोच रहे हो, गंदे गंदे विचार अपने मन से बिल्कुल निकाल दो, मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। आखिरकार ये बंदा समझता क्या है मेरे को, मैं क्या ऐसी लड़की हूँ। तो उसके साथ विपिन कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है। उसके साथ विपिन एक राहत की सांस लेता है कि जो वो गलत चीजें सोच रहा था ना, वो उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। लेकिन फिर से यहाँ पर अमृता को उसकी ये बात गलत लगी कि आखिरकार इस बात को सुनने के बाद में उस बंदे को राहत की सांस आ रही है कि वो उसके साथ में वो सब कुछ नहीं कर सकता जिसके बारे में वो इतनी गंदी गंदी बातें सोच रहा था। आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है। अरे कोई सा ही बंदा हो, अगर उसको केवल ये कह दिया जाए ना कि आजा, आज मैं यहाँ पर तेरे साथ में थोड़ी देर बातें करूंगी, तो उसके बाद में भी कोई सा ही बंदा आएगा और लपकने के लिए तैयार बैठा रहेगा। लेकिन ये बंदा तो उसके साथ में अकेले के अंदर कहीं पे जाना ही नहीं चाहता। अरे भाई, आखिरकार तो क्या चाहता है मेरे से। पहली बार अमृता ऐसे किसी लड़की से मिली थी जो यहाँ पर उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था, और इसके अलावा उसकी सारी बातें इस तरह से थी जैसे कि यहाँ पर उसकी हर एक वार यहाँ पर उसके दिल के ऊपर छेद करने के लिए तैयार बैठे हो, क्योंकि इसकी बातें कुछ ऐसी थी कहने वाली। आखिरकार कोई सी भी बात कहे, लेकिन वह तो उल्टी सीधी ही हुआ करती थी। तो वहीं अमृता कहती है, मैंने क्या कहा, मेरे साथ में चलो। तो उसके साथ में विपिन भी कहता है, हाँ चलो ठीक है, अगर आप ये चाहती है तो मैं चल सकता हूँ। उसके बाद में जल्द ही वो रीडिंग हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। रीडिंग हॉल यहाँ पर दो तरीके से था। रीडिंग हॉल यहाँ पर किसी के लिए बुक पढ़ने के लिए भी था, और किसी को यहाँ पर कोई ऐसी चेतना मिल जाती है तो उसके बाद में वो वहाँ पर जाकर उसको कर भी सकता था। इसी वजह से इस पूरे रीडिंग हॉल को पूरी तरह से मजबूत बनाया गया था। तो वही जैसे वो उसके अंदर घुसते हैं कि अचानक से च्यूं धम करते हुए यहाँ पर जो गेट थे वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो गेट बंद होते हैं, विपिन की तो यहाँ पर सुइयां और यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, तो तुम मेरे साथ में क्या करना चाहती हो। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता अपने गुस्से को दबाती है और कहती है, बेवकूफ लड़के, चुप हो जा, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी साधना लेवल क्या है। तो विपिन कहता है, मेरी साधना लेवल, मैं प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर हूँ। विपिन को वैसे भी यहाँ पर क्या डर था, आखिरकार ये लेवल तो सभी का ही हुआ करता है, किसी को उसके ऊपर कोई शक भी नहीं होने वाला। ओ, प्राचीन संत स्टेज 4 का उन्नत चरण, चलो ठीक है। उसके अगले पल जो अमृता की पावर्स थी वह दबना शुरू हो जाती है और जल्द ही उस लेवल के ऊपर पहुंच जाती है। उसको ऐसा करते हुए देख विपिन कहता है, आप ये क्या कर रही हैं, अपने साधना को नीचे क्यों दबा रही हैं। तो अमृता कहती है,
ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर लड़ाई के लिए चैलेंज करने के लिए आई हूँ। तो वही विपिन हैरान रह जाता है, क्या लड़ाई के लिए हैरान? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं लड़ना ही नहीं चाहता। आखिरकार आप एक अमर लेवल की लड़ाकू और उसके साथ में मैं इस प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मैं आपसे जीत पाऊंगा या मैं आपको किसी तरह टच भी कर पाऊंगा? तो वही अमृता कहती है, देखो मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, बस तुम्हें मेरे साथ में लड़ना है। और इसके अलावा जब यहाँ पर जो जीत जाएगा उसके साथ में सामने वाले को उसकी बात माननी होगी। तुम्हें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर तुम हार जाते हो तो उसके बाद में तुझे मेरे को यहाँ पर सीनियर आंटी कहकर बुलाना होगा। और चाहे से फिर कुछ भी हो जाए, चाहे से तू कोई से भी लेवल के ऊपर चला जाए, उसके बाद में तू मेरे को कुछ भी नहीं कर सकता। तुझे हमेशा मेरे को सीनियर के ही बुलाना होगा। तो वह विपिन कहता है, लेकिन मैं तो आपको हमेशा से सीनियर बुला करता हूँ, तो आखिरकार इसमें नया क्या होगा? विपिन यहाँ पर हैरान था। आखिरकार उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो तो हमेशा से यहाँ पर इस लड़के को सीनियर कहकर बुलाया करता था, लेकिन ये लड़की बार बार उसके पीछे पड़ रही थी कि आबेल मुझे मार, मेरे को यहाँ पर एक बार तो तेरे हाथों से पिटाई खानी है। फिर उसके बाद विपिन कहता है, चलो छोड़ो, मुझे भी यहाँ से जाना होगा, मुझे किताबें पढ़नी है, मेरे पास में केवल 6 ही घंटे हैं, इसी वजह से मुझे माफ करना, टाटा बाय बाय। तो वहीं दूसरी तरफ, तुम कहाँ जा रहे हो? विपिन को ऐसे जाते हुए देखकर अमृता उसके पीछे से कहती है, और अगले पल वो अपने हाथ के अंदर तलवार ले आती है। वो जानती थी कि ऐसे बंदे ना बड़े जिद्दी हुआ करते थे, चाहे से कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन ये लोग कभी भी झुकने का नाम तक नहीं लिया करते थे। तो इनके पास भी जो सबसे ज्यादा अच्छा चांस था ना, वो ये था कि या तो सामने वाले की अच्छी तरह धुलाई कर दी जाए, जिसके बाद में वो ऐसा कुछ कर सकते थे। मैंने कहा ना कि यहाँ पर मेरे साथ में लड़ो, मैं यहाँ पर ये नहीं चाहती तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरह चोट लग जाए। उसके साथ में वह जल्दी से अपनी तलवार का एक स्टेच करती है और विपिन की तरफ मार देती है। तो वही विपिन भी हैरान था और बड़े आराम के साथ में उसको डोज करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं लड़ सकता हूँ। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ, इसे बंद कर दो, मुझे नहीं लड़ना है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन वो शब्द कहता है तो अमृता हैरान रह गई थी। अमृता उसके शब्दों को सुनकर नहीं, उसके उस डोज करने की टेक्निक को लेकर हैरान थी, क्योंकि उसका वो स्लेस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आकस्मिक से लग रहा था, जैसे कि यहाँ पर कोई नॉर्मल तो उसको बिल्कुल टोच भी नहीं कर सकता। उसके अलावा यहाँ पर वो बंदा केवल अपने गंदे उचका रहा था और साथ में भी कह रहा था कि ये है वो है। उसके बाद में अमृता बार बार उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और कहती है, जल्दी करो, अपनी तलवार बाहर निकालो, वरना तुम यहाँ पर मरने वाले हो। उसके साथ वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते जा रही थी, लेकिन विपिन अपने एक स्टेप पीछे लेता है और उछलते हुए पीछे की तरफ चला जाता है और बिल्कुल पत्ती की तरह उसको बार बार डोज करते हुए जा रहा था। जल्दी करो, जल्दी, यहाँ पर अब तुम जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकाल लो। अमृता बार बार उसको चिल्लाते जा रही थी, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर केवल किताबें पढ़ने के लिए आया था और इसके अलावा मुझे तलवारबाजी आती ही नहीं है, तो मैं कैसे आपके साथ में लड़ सकता हूँ। विपिन अभी तक भी मान नहीं रहा था कि आखिरकार उसको करना क्या चाहिए। तो वही अमृता को सब बढ़ता जा रहा था और उसके साथ में वो तो हैरान चौंकी हुई भी लग रही थी, क्योंकि विपिन के माथे के ऊपर ना कोई पसीना आ रहा था ना कुछ और हो रहा था। वह सामने वाला बंदा तो बस ऐसे कहता जा रहा था कि यहाँ पर मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, मैं तुमसे ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो उसको डोज करता हुआ जा रहा था। तुम आखिर हो कौन, जल्दी से बताओ, आखिरकार तुम मेरे इन सभी अटैक्स को डोज कैसे कर पा रहे हो, जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकाल लो। तो विपिन कहता है, मैं विपिन हूँ और इसके अलावा ये तो मैं केवल ऐसे तुक्के से कर पा रहा हूँ, और इसके अलावा मैं तो एक आंतरिक स्टूडेंट हूँ, आप एक मुख्य स्टूडेंट, क्या आप वास्तव में यहाँ पर मेरे से ऐसे लड़ना चाहती हैं? तो वहीं अब अमृता का गुस्सा पूरी तरह से भड़क चुका था। अब उसके ऊपर ऐसा था जैसे कि यहाँ पर तेल के ऊपर आग लगा देना, वैसा ही कुछ अभी अमृता के अंदर भी हो रहा था। बस बहुत हुआ। अगले पल यहाँ पर अब वह जल्दी से फॉर्मेशंस एक्टिवेट करती है और अपनी तलवार को ऊपर उठाती है और अगले पल एक बड़ी सी तलवार बढ़कर उसके हाथ के अंदर आती है और उसका स्लेश अटैक को सीधा विपिन की तरफ मार देती है। उस दबाव के विपरीत यहाँ पर सारी फॉर्मेशन हिलती है, लेकिन उसके बाद में वह टूटती नहीं है, क्योंकि इस कमरे को इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पर कोई भी लड़ाकू अगर साधना करता है और गलती से उसकी एनर्जी यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उसके बाद में ये टूटे नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ में उस अटैक को वहाँ पर डोज करते हुए जा रहा था। उसके साथ विपिन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तो वहीं अमृता कहती है, बकवास करना बंद करो, क्या यहाँ पर तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हें यहाँ पर देख के तो नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर मेरे से डरे वरे हुए हो? तुम्हारे यहाँ पर एक बूंद पसीने की नहीं आई है
और इसके बाद में कह रहे हो कि मैं तुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। क्या तुम इस तरह से मेरे को बदनाम करना चाह रहे हो? जल्दी करो, अपनी तलवार बाहर निकालो, वरना अब यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली तुम्हें। अमृता उससे गुस्से से कहती है। तो वहीं अब इस बार फिर से वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और अगले पल यहाँ पर जो विपिन अब उसकी बात नहीं मान रहा था, तो उसके साथ में ही वह आसमान के अंदर उड़ने लगती है। और अगले पल अब उसके पीछे एक स्नो क्वीन आ जाती है। उसके हाथ के अंदर एक स्पेयर पकड़ा हुआ था। उसके बाद वो कहती है, देख लो, अगर अभी भी तुम नहीं मानते हो तो उसके साथ में अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। उसके साथ में वो उस स्पेयर को पकड़ती है और उसके साथ आगे की तरफ फेंक देती है। लेकिन वही दूसरी तरफ विपिन उसको बड़ी ही आराम के साथ में डोज करता हुआ कहता है, मैं कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो। तो वहीं इस बार जैसे विपिन ने वह शब्द कहे, उसके साथ में अमृता इस बार तो पूरी तरह से जम गई थी। ये नहीं हो सकता। क्या क्या ये हो सकता है कि ये वही हो? क्या ये लो प्रोफाइल हो सकता है? अचानक से उसको कुछ याद आता है। जब वो पिछली बार लो प्रोफाइल के साथ में लड़ी थी, तो उस वक्त भी वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से उसके हर एक अटैक को डोज कर रहा था और बड़ी आराम के साथ में उस अटैक को यहाँ पर संभाल लिया था। तो क्या वास्तव में वो बंदा यहाँ पर फिर से आ सकता है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अमृता थी ना, अभी भी नहीं रुकती है, बार बार उसके ऊपर अटैक करते जा रही थी। तो विपिन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मान रही हो। अब विपिन अपनी जो आइडेंटिटी थी ना, उसको ज्यादा देर नहीं छुपा सकता था। उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ करना होगा, वरना कोई और आ गया तो उनका समझाना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। वह जल्द ही अपना पाम अटैक केवल नॉर्मल से आगे करता है और शक बैंग, अगले पल जो स्नो स्वॉर्ड थी वो वहीं पर ही नष्ट हो जाती है। उसके साथ में अमृता उस चीज को देखने के बाद में अचानक से उसकी यहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जल्द ही अपनी एनर्जी को वापस से रिलीज करना शुरू कर देती है, क्योंकि वास्तव में अब ये बहुत ज्यादा हो गया था। जल्द ही वो वापस से अपने अमर लेवल के ऊपर पहुंच गई थी।